हमारा पार्टनर हमें सचमुच प्यार करता है या हमारे साथ में प्यार का नाटक कर रहा है या फिर हमारे साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहा है। कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में इतना डूब जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि हमें वो सब चीज़ें नहीं नज़र आती हैं जो हमें नज़र आनी चाहिए। उन सब चीज़ों को हम नहीं समझ पाते जो चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। हम उस वक्त में क्या होता है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है कि ऐवी हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे पार्टनर तो मेरे बहुत फिक्र करता है। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर चीज़ें आप नहीं समझोगे तो इन फ्यूचर जाकर आपको अपने रिलेशनशिप में धोखा मिलता है, आपका पार्टनर आपको चीट करता है और उस वक्त आप सारी जिम्मेदारी आप खुद पर ले लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों की जिम्मेदार मैं खुद हूँ और अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हो, इरिटेट होते हो, चिड़चिड़ा हो जाते हो और एक वक्त में जाकर आप क्या होते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अपने आप को ऐसे डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए और प्यार में धोखा ना मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज इस वक्त जिस रिलेशनशिप में आप हो, आपके पार्टनर के बिहेवियर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर रिलेशनशिप सब कुछ ओके चल रहा है तो आप इन सब चीज़ों को गौर करो, लेकिन अपनी फ्यूचर को, अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को और अपने आप को बचाने के लिए आपको ये कदम उठाना ही है। क्योंकि अगर आपने ये कदम आज नहीं उठाए, इन सब चीज़ों को गौर आज आप नहीं किया, तो इन फ्यूचर जाकर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपके साथ में होगी। क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप में कमिटेड हो, आप 100% एफर्ट लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए, लेकिन सामने वाला पार्टनर के मन में क्या इंटेंशन है, वो क्या चाह रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आज के मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स, कैसे कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आप इतना समझ पाओगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ में सच्चा प्यार करता है या फिर आपके साथ में सिर्फ टाइम एक्सपेंड कर रहा है, झूठा प्यार का नाटक कर रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कितनी फ्रीडम मिलती है और आपके रिलेशनशिप में आपको कितनी रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शंस में आप रहते हो। मैं पर्सनली बहुत सारी लड़कियों को जानता था एक वक्त में, जिन्होंने मुझे ये बताया था कि मेरा पार्टनर मुझे इतना फेथ करता, इतना बिलीव करता है कि वो मेरे ऊपर जरा से भी शक नहीं करता, मुझसे जरा से भी जेलस नहीं है। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है, इतना बिलीव करता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कभी रोकता तक नहीं, टोकता तक नहीं। लेकिन मैंने बाद में जाकर ये देखा कि ऐसे रिलेशनशिप में ज़्यादातर क्या होता है कि लड़के एक वक्त में जाकर उसे धोखा दे देते हैं, उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका परफेक्ट रीज़न मैं आपको बताता हूं कि देखो, अगर रिलेशनशिप सच्चा है, अगर रिलेशनशिप में सच्चे लव है उसकी तरफ से अगर आपके लिए केयर है, वैल्यू है आपकी लाइफ में, तो वो इंसान आपके लिए जेलस होगा, वो इंसान आपकी परवाह करेगा और आपके ऊपर में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप में सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। इंसान कभी सब कुछ बेहतर, सब कुछ अच्छा लेकर नहीं पैदा होता। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे उसके लाइफ में उसके लिए बेटर नहीं है या उसके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे में वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। जैसे अगर आप किसी ऐसे लड़के से बात कर रही हैं जिसे वो लड़का फील करता हो कि वो उसका कंपटीटर है, हो सकता है कि इन फ्यूचर आप उसके साथ में रिलेशनशिप में जा सकते हो, उससे इंप्रेस हो सकती है, तो ऐसे में वो लड़का आपके लिए जेलस फील करेगा कि आप उससे बात क्यों करती हो। अगर आप ऐसे किसी लड़की के साथ में अगर कहीं पर घूम रही हो, फिर रही हो, जिसकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है, या फिर ऐसे कहीं जा रहे हो जो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो ऐसी जगहों में वो आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाता ही नहीं है, आप ऑनलाइन रात भर किससे बात करती हो, इतने रात तक ऑनलाइन क्यों थी, आप घंटों फोन में कहाँ बिजी रहती हो, जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूछ लिया क्या कर रहे थे आपने कोई भी अगर अपना नॉर्मल से जवाब दे दिया तो वो क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करता। अगर आपका पार्टनर आपको क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करता, अगर आपका पार्टनर फ्रीडम के नाम पर आपको इतना छोड़ कर रखा कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, फ्रीडम के नाम पर आपको टोकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ में टाइम पास कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। क्योंकि अगर वो इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखेगा, अपनी लाइफ को देखेगा, तो वो इन सब चीज़ों से आपको रोकेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा और थोड़ा सा बहुत जेलस होगा। अगर जिस रिलेशनशिप में थोड़ी सी जेलस नहीं है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो रिलेशनशिप कभी भी एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। वो इंसान कभी भी आपको प्यार कर ही नहीं सकता। तो अगर आज़ादी के नाम पर अगर वो ऐसा कर रहा है, आपको फ्रीडम के नाम पर अगर वो ऐसा कर रहा है, तो आपकी परवाह नहीं करता। आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ में आप टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। उसको जब आपकी नीड होगी आप उसके सामने अवेलेबल हो, इट्स ओके। अगर आप उसके सामने अवेलेबल नहीं होते, जब उसको आपकी नीड होती है, तब जाकर वो सारी चीज़ें झगड़ा करेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। अदरवाइज
अगर आप उसके सामने हमेशा अवेलेबल हो जब उसकी नीड है, उसके बाद आप क्या करते हो अपने लाइफ में क्या नहीं करते हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इंसान आपके साथ में सिर्फ टाइम एक्सपेंड कर रहा है, अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहा है। उसके बाद जब उसकी ज़रूरतें पूरा हो जाएंगी तब वो आपको छोड़कर चला जाएगा। तो ये पहली चीज़ आपको समझनी है कि अगर वो इंसान फ्रीडम के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरी बात यह है कि देखो, रिलेशनशिप में जब हम इंसान जाते हैं तब अपने आप में सुकून खोजते हैं, वो खुशियां खोजते हैं जो हमें कहीं और से नहीं मिलती। हम अपने पार्टनर से उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर के साथ में आप हैप्पी नहीं हो, आपके पार्टनर के साथ में आप वो सिक्योरिटी फील नहीं करते हो जो एक पार्टनर को साथ में रहकर आपको सिक्योर महसूस होना चाहिए, वो सुकून आपको नहीं मिलता। हमेशा एक डर, हमेशा एक टेंशन रहता है कि वो क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा, वो कैसा फील करेगा। आप उसके सामने में ओपनली बात नहीं कर पाओगे, आप अपनी इंटेंशन को ओपनली उसके सामने नहीं रख पाओगे। तो अगर आपके इस रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप अपना मन का कुछ नहीं कर पाते, आप अपना मन का कुछ बोल नहीं पाते, हमेशा उसके मर्जी से ही आपको चलना पड़ता, हमेशा उसके मर्जी से ही आपको जीना पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ बोलकर कुछ है नहीं, तो ऐसे में आपको ये समझना होगा कि ये एक्स्ट्रा प्यार के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि एक्स्ट्रा प्यार करने वाला इंसान हमेशा आपको थोड़ी सी तो आज़ादी देगा। देखो, पहले मैंने ये कहा कि आज़ादी के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि वो आपके पास पे कोई रोक टोक ना लगाए, लेकिन वो थोड़ी सी आज़ादी आपको देगा। इतनी आज़ादी देगा कि आप अपनी लाइफ खुलकर जी पाओ, आप अपने मन की बात उससे कर पाओ, अपनी इंटेंशन को उसके साथ में खोलकर रख पाओ, उसके साथ में आप नॉर्मल बिहेव कर पाओ, नॉर्मल रह पाओ, उसके साथ में आप सिक्योर हो पाओ। अगर आप उसके साथ में सिक्योर नहीं हो पा रहे हो, आपकी वो खुशियाँ नहीं मिल रही जिसकी तलाश में आप अपने रिलेशनशिप में आए थे, तब ये कहीं प्रॉब्लम है, तब ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तब ये इंसान आपके साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहा है या फिर अपनी मन की मर्जी कर रहा है। एक वक्त में जाकर आप खुद ही इस रिलेशनशिप से इरिटेट हो जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में लॉन्ग टर्म आप खुद भी नहीं रह पाओगे। तो अगर वो इंसान का बिहेवियर ऐसा है तो इस वक्त आपको सोचने की जरूरत है आपके रिलेशनशिप में सच्चाई क्या है और कितना झूठ है। तीसरी बात रिलेशनशिप में यह है कि अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है और वो इंसान सचमुच आपको प्यार करता है और उसकी लाइफ में आपकी जरा से भी वैल्यू है, तो वो अपने रिलेशनशिप को लेकर इन फ्यूचर सोचेगा कि वो अपने रिलेशनशिप को इन फ्यूचर में किस स्टेटस में देखता है, आपको साथ वो कहां तक जा सकता है। इन सब चीजों को आपके साथ में डिस्कस करेगा और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए वो आज कितना हार्ड वर्क कर रहा है, आज क्या कर रहा है, आज किस पोजिशन में, इन सब बातों से आपको डिस्कस करेगा, आपसे आगाह करेगा। और अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे डिस्कस करेगा, आपकी सलाह लेगा। लेकिन अगर वो इंसान अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में आपसे कोई बात नहीं करता है और आप अगर पूछते भी हो कि इन फ्यूचर हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, तो इन सब बातों को काट कर ये कहता है कि देखो अभी तो मौज मस्ती का टाइम है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी इस सब चीजों के लिए बहुत सारा वक्त है, अभी घूमो फिरो, एंजॉय करो, मजे करो। अगर कहता है ऐसा और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, तो आपको समझना होगा कि उसके फ्यूचर में आप कहीं पर हो नहीं, आप हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर जो इंसान आपके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस रहेगा, आपको लेकर सीरियस रहेगा, तो वो अपने आप को आपके साथ में होल लाइफ किस तरह से एक्सपेंड करेगा, किस तरह से आप एक साथ में रह पाओगे, इसके लिए जरूर सोचेगा और जरूर आपसे डिस्कस करेगा। अगर नहीं करता है तो वो इंसान आपके लिए झूठा प्यार करता है, वो इंसान आपके साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहा है और आपके साथ में इस वक्त जो कह रहा है ना कि हमारी उम्र नहीं है, अभी इसके लिए वक्त है, अभी मौज मस्ती एंजॉय करने का, तो इतना दूर करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो इसलिए सतर्क हो जाओ और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचो, क्योंकि इंसान एक फेक इंसान है। रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ों को समझने के लिए क्या कभी ऐसे आपने फील किया है कि उस इंसान जब भी आपसे बात करता तो अपने आप को बहुत ऊंचा रखता और आपको बहुत नीचे रखने की कोशिश करता। देखो, कई बार होता है ऐसा कि रिलेशनशिप में एक लड़का आपके रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है और आपका रिलेशनशिप सच्चा है या झूठा है, इसको समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करता है, क्या आपका पार्टनर आपको वो इज्जत देता है जिस इज्जत की रिलेशनशिप में। ये चीज समझने के लिए आपका पार्टनर आपको सचमुच प्यार करता है या आपके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसको समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, क्या वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, आपकी इज्जत करता है, क्या आपकी ओपिनियन का वो को ख्याल रखता है। देखो, जो इंसान आपकी खुशियों का ख्याल रखता हो, जो इंसान आपकी दुख तकलीफ का ख्याल रखता हो, वो इंसान आपको सचमुच प्यार करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप उसको नीड होती है, आप उसकी जरूरत होती है, तो इंसान आपके बगल में नहीं रहता है, आपके साथ में नहीं खड़ा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऐसी कुछ प्रॉब्लम बताई, उस वक्त में वाकई उसका कोई काम था, लेकिन हर बार उसका कोई काम निकल जाए, हर बार तो आपसे दूर भाग जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपने 10 प्रॉब्लम्स बताए हो, 10 में तो 8-7 वो करेगा,
3 में या 2 में ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास में मौजूद ना रह सके, लेकिन बाय फोन वो आपको मेंटली आपको हेल्प करेगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जब जब आपको उसकी नीड होती है, उस वक्त वो इंसान आपके साथ में नहीं रहता है। तो ऐसे में भी आपको समझ लेना होगा कि ये इंसान आपके साथ में फेक रिलेशनशिप में है, और जब तक उसको आपकी ज़रूरत है, जब तक आप हैप्पी हो, आनंद हो, खुशियां हो, तब तक वो आपके साथ में है, लेकिन आपके गम में, आपके तकलीफ में आपके साथ में नहीं है। तो ऐसे में अगर भी होता है आपके साथ में, तो आपको समझना होगा कि इंसान आपके साथ में फेक रिलेशनशिप में, झूठा प्यार में है। देखो, हर चीज मैंने जो बताई वो ह्यूमन बिहेवियर है, वो अगला इंसान करेगा आपके साथ में, लेकिन एक चीज है जो आपको खुद से ही समझ में आनी चाहिए, और वो है आपका सिक्स्थ सेंस। देखो, जब भी हमारे साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने वाला होता है, तो हमें इसका एहसास पहले से होने लगता है, बस इसको समझने की जरूरत है। देखो, जब आपके साथ में ऐसा होता है, तो आपका सिक्स्थ सेंस ये कहने लगता है कि आप उस इंसान के साथ में खुश नहीं हो। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की खुशियों को बांटना। अगर आप उसके साथ में खुश नहीं हो, आप उसके साथ में अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हो, और हर वक्त उसकी मन की आपको करनी पड़ती है, वो खुश रहे इसके लिए आपको सोचकर चलना पड़ता, आपकी खुशियों का, आपकी इंटेंशन का, आपकी ख्वाहिशों का उसे कोई परवाह नहीं है, और उसका कोई वैल्यू भी नहीं है उसके लाइफ में, तो हमेशा अगर उसका मन जोगाकर आपको चलना पड़ रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप में कितनी वैल्यू रखती हो उसके लाइफ में आप समझ लो। तो अगर उसके लाइफ में आप वैल्यू नहीं रखते हो, तो इंसान के लाइफ में आपका क्या हैसियत है आप ये समझ लो, क्योंकि वो इंसान एक वक्त में जाकर आपको चीट कर देगा, धोखा दे देगा। क्योंकि जहां पर आपका सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है कि आप उसके साथ में खुश नहीं हो, जहां पर आपका सिक्स्थ सेंस ये कह रहा है कि आप उसके साथ में सिक्योर नहीं हो, वो खुशी आपको नहीं मिल रही, तो आपको इस वक्त अपनी सिक्स्थ सेंस की बात सुननी चाहिए, आपकी मन की सुननी चाहिए। हमारा मन कभी कभी इस चीज का इंडिकेट करता है हमें कि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशंस आकर खड़े हो चुके हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिक्योर नहीं हो, आप खुश नहीं हो, तब आपको अपने रिलेशनशिप के लेकर कुछ सोचना बहुत जरूरी है। देखो, अगर ऐसे सिचुएशंस आपके साथ में आ रहे हैं, ऐसे बिहेवियर आपके पार्टनर के आपके साथ में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको लेकर डिस्कस कर सकते हो, उसके ओपिनियन ले सकते हो। अपनी फैमिली में किसी ऐसे मेंबर के साथ में भी आप इस बात को डिस्कस कर सकते हो, उसकी ओपिनियन ले सकते हो। उसके बाद आपको जरूरी है कि अपने पार्टनर के साथ में खुलकर बात करो इसको लेकर, और उसे समझाने की कोशिश करो कि आपका बिहेवियर जो ऐसा है ये हमारे रिलेशनशिप के लिए बेहतर नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपका पार्टनर अपने आप को नहीं सुधारता है, उसके बावजूद भी आपका रिलेशनशिप की हाल यही है और कंटिन्यूसली यही चल रही है, तो इस वक्त आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस वक्त एक डिसीजन लेना है, एक स्टैंड लेना है कि आपको आगे क्या करना है। तो देखो, ये सारी चीजें थी इस वीडियो में मैंने आपको बताई। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो इस दोस्त इस वक्त में ये नहीं समझ पा रहे कि उसके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।